हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होने स्टेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी की वैकेंसी जो है आउट हो गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या है 3727 की है। ठीक है। इसमें जो परीक्षा होने वाली है ये आपके दो चरणों में होगी, है ना। एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, वैकेंसी जो है आपका इस सभी विभाग में कर्मचारी परिचारी का है, कार्यालय परिचारी का है, मतलब ऑफिस अटेंडेंट का ये आपका पोस्ट है। लेवल 1 का पोस्ट है, ग्रुप डी का पोस्ट है। ठीक है। हाँ, ग्रुप डी का पोस्ट है। उसमें सैलरी के साथ साथ मतलब साइड से भी कमाई सबसे ज्यादा होता है ना। इसलिए मतलब ये बहुत फेमस है ना। पैसा बहुत कमाया जाता है इसमें। ठीक है। इसलिए बहुत ही खास है ये वैकेंसी। सबसे पहले देखते हैं मतलब सभी विभाग में, मतलब 53 गो विभाग है, तो 53 विभाग में ये पूरा का पूरा पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है 3727 है और 1216 पोस्ट जो है आपका ये महिलाओं के लिए है। ठीक है। यहाँ देखिए, मतलब एज का बात किया जाए तो एज आपका न्यूनतम 18 वर्ष लिया जाएगा, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष। जिसमें आप अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है और 3-3 साल का छूट दिया जाता है पुरुष और महिला को। ठीक है। और 5 साल का छूट दिया है आपको एससी और एसटी का। इसमें डॉक्यूमेंट का बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपका, ठीक है, सब बकवास छोड़िए, आगे बढ़िए। डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट का लगे, पहले सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पाठ्यक्रम जो है आपका सामान्य अंक गणित 30 अंक का होगा, मतलब 30 अंक का आपका गणित पूछेगा। इसमें आपका लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी है पैटर्न जो है ये 10th का होगा। मतलब 10th का जो बुक है ना एनसीईआरटी का मैथ का, उससे क्वेश्चन आपका पूछेगा। 8वां का वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, मतलब इजी क्वेश्चन देखिएगा आप। सामान्य अंक गणित का जो है इजी क्वेश्चन पूछेगा। इसमें रीजनिंग का कहीं जिक्र नहीं किया गया है शायद, है ना। उसके बाद सामान्य ज्ञान आ जा रहा है। अब सिलेबस के हिसाब से ही मतलब सामान्य ज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मानचित्र अध्ययन, है ना। बिहार का खास करके मतलब बिहार का जितने भी ये संसाधन है और उसका प्रकार है, इस सबको देखना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कृषि हो गया किसका, तो बिहार का, बिहार से पूछेगा बिहार का। और जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बनाएगा तो बिहार का ही बनाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस पर ध्यान देना है। भारत की संघीय व्यवस्था मतलब पॉलिटिलिटी हो गया, लोकतंत्र, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल। ठीक है। मुद्रा और साख ये हो गया अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका। मतलब ये सब आपका जो जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, देख रहे हैं। प्रावर्तन, प्रकाश का प्रावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, है ना। यहाँ देखिए, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, मतलब कला, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, परिचारी। ठीक है। तो ये सब मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। पैटर्न देख लीजिए। ठीक है। असमान हिंदी, अब आया हिंदी, अब ये लोचा है इसमें। ठीक है। हिंदी का आपका कंप्लीट करेंगे। संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, विशेषण है, प्रविशेषण है, पर्यायवाची शब्द है, कारक है, मुहावरा है, काल है, संधि है, विलोम है, शब्द है, समास, लोकयुक्ति है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, मतलब इससे क्वेश्चन रहेगा। और 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न रहेगा। मतलब आपका हिंदी से भी क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी भी टफ रहेगा, है ना। तो देखिए, पैटर्न तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है। मतलब मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा आपका। 40 नंबर हो जाएगा आपका, सॉरी 30 नंबर हो जाएगा गणित, और 40 नंबर हो जाएगा आपका जी के। तो 40, 30, 70 और 30 नंबर का हो जाएगा सामान्य हिंदी। ठीक है। 30 नंबर का हो जाएगा सामान्य हिंदी। इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आगे बढ़िए। मुख्य परीक्षा में भी इसी तरह होगा, सेम टू सेम, है ना। प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। अब फॉर्म, अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या होगा कि डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है। एक तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। लेटेस्ट निवास प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, है ना, जाति का प्रमाण पत्र, और वो भी कौन सा, तो 2025 का बना हुआ। ठीक है। लेटेस्ट मतलब इसी साल का 2025 का बना हुआ, 2024 का नहीं, 2025
2025 का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। कौन कौन सा? आपका जातीय आवासीय आय, आय तो नहीं मांग रहा है, जातीय आवासीय मतलब लगेगा, और इसमें ईबीसी का सर्टिफिकेट और एससी एसटी का सर्टिफिकेट। जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट होगा वो पहले का भी होगा तो चलेगा, लेकिन ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इस सब का सर्टिफिकेट जो है आपका नया वाला लगेगा, मतलब 2025 का लगेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है अब इसमें, बस और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आवेदन का आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है 25/8/2025 से शुरू होगा। ठीक है, और अंतिम तिथि है 26/9/2025। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या मांग रहा है, तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपका ये मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास मतलब आवासीय प्रमाण पत्र हम बोले है ना, तब लेटेस्ट बनवा लीजिएगा, मतलब 2025 का बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र मतलब ईडब्ल्यू, सब इसी वर्ष का 2025 का। ठीक है, मतलब बना होना चाहिए। ठीक, इसे बकवास है, आगे बढ़ते रहे, है ना। खत्म, कहानी सोडा हो गया। अब इसमें देखिए बुक, अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो बुक कौन सा हो जाएगा? मैथ के लिए तो हम आर एस अग्रवाल बोलेंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल। और रहा बात जीके के लिए, तो जीके का लूसेंट का जीके, सॉरी जीके के लिए बोल रहे हैं, हाँ लूसेंट जीके का जो है आपका लूसेंट से हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। और हिंदी भी है, जो हिंदी हिंदी लूसेंट का हिंदी जो आता है ना, एनफ है, पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और मैट्रिक का जो हम लास्ट वाला बताया है कि गद एवं पद वाला, ठीक है, तो मैट्रिक का हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मैट्रिक का जो हिंदी है उसका पढ़ना पड़ेगा। लेवल जो होगा वो मैट्रिक का लेवल होगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा, टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और जीके में भी क्या करना है कि जो जो टॉपिक दिया हुआ है, जीके में जो जो टॉपिक दिया हुआ है ना, उसी को कवर करना है, बस ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो जो दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ है, आइए दिखा देते हैं कि जो टॉपिक है आपका यहाँ दिया हुआ है सामान्य ज्ञान का, तो जो जो टॉपिक है ना बस उसी टॉपिक को कवर करना है और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जितना टॉपिक दिया हुआ है, जैसे साइंस का ले लीजिए तो टेंथ वाला प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन ये पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है, रंग बिरंगा संसार पढ़ना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देख रहे हैं टेंथ का है, अम्ल और क्षार और लवण ये सब का है, टेंथ का है। ठीक है, तो टेंथ का साइंस आराम से एनसीईआरटी का पढ़ लीजिएगा तो आराम से साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भारत का इतिहास सोल्यूशन से कंप्लीट हो जाएगा। संस्कृति कौन सा, कला संस्कृति, भूगोल, आपका भूगोल पढ़ लीजिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज। देखिए पंचायती राज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए पंचायती राज बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? बिहार का पंचायती राज है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद, मतलब इस सब टॉपिक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, अर्थ अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे आपका पूरा का पूरा 40 अंक कवर हो सके। ठीक है, तो लूसेंट में ये सब टॉपिक दिया हुआ है, ऐसा बात है कि नहीं दिया है, सब टॉपिक दिया है, लूसेंट से भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। और एग्जाम जो है हमको लग रहा है कि 2026 के आसपास होगा, है ना, जनवरी फरवरी में देखिएगा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें इसके बाद जो प्रीलिम जो निकालेंगे उनको मेंस का परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी होता है। ठीक है, तो लगे रहिए, एकदम बढ़िया से दमदार तैयारी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।